ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जो लोग ऐसा मंजन नहीं करते हैं उनके भी दांत बहुत अच्छे हैं, और जो आप कर रहे हो इससे तो आपके दांतों में और ज्यादा अलग तरीके की एक सड़ान सी पैदा हो रही है, एक अलग तरीके की बदबू आने लगती है। समझ आ रहा है? कोई भी नशा अगर वो जो है थोड़ा सा बैठ जाता है गले में तो फिर उसकी दुर्गंध हमेशा आती रहती है। कोई सिगरेट पीने वाला हो, भले ही वो नीचे सिगरेट छोड़ करके आए, हाथ धो करके आए, मुंह में इलायची डाल के आए, अगर वो ऊपर मिलने आया है, दर्शन करने आया है, वो दूर भी बैठेगा, उसकी श्वास में वो सिगरेट भरी हुई है। समझ आ रहा है? वो अपने आप पकड़ में आता है। उसके लिए अगर बात करना होगा सामने भी बैठ जाएगा, उसकी अपने आप इतनी तीव्र गंध आती है कि उसे महसूस नहीं होगी कि मेरे गंध किसी को महसूस हो रही है, उसको नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर तो भरी हुई है, उसके फेफड़ों में भरी है, वही फेफड़ों से सांस निकल रही है। अब जो सामने बैठा होता है जिसको कि उसकी वह दुर्गंध महसूस होती है, और जिसने कभी उस दुर्गंध को कभी सूंघा हो और अगर सूंघने से उसको परेशानी होती हो तो उसके लिए तो तुरंत क्या होगा, या तो एलर्जी होगी, तुरंत छींक मारेगा समझ आ रहा है? या फिर उससे कहेगा कि भाई थोड़ा सा दूर हो जाओ। समझ आ रहा है? लेकिन जो कर रहा है, करने का आदी है, उसे उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता। किसी भी जो बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है या नशा करने वाला है, उसको कभी भी अपनी गंध, कभी दुर्गंध नहीं लगेगी। समझ आ रहा है? ये देखो कितनी बड़ी बात है। सामने जो बैठा होगा उसे लगेगा यार तुम कितनी बीड़ी पीते हो, उसको अपने आप पता होगा कि बीड़ी पीता है। बीड़ी की गंध अलग होती है, सिगरेट की गंध अलग होती है। तो वो सामने वाला अपने आप उससे कहेगा, ने बोला नहीं नहीं मैंने तो आज पी नहीं, अभी तो आज नहीं पी, मतलब अरे अभी 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे से नहीं पी, मतलब 2-3 घंटे नहीं पी तो भी उसके अंदर इतनी गंध आ रही। इसका मतलब क्या है कि वो चीज उसके अंदर बैठ गई है। अब जो नशा बैठ गया है, खून में बैठ गया है, वो अब वो जो निकोटीन होता है वो जब खून में बैठ जाता है तो फिर जो ब्लड सर्कुलेशन तो हमेशा चलता ही है। अब वो ब्लड ही फिर डिमांड करता है। समझ आ रहा है? अब आप नहीं मांगते हो, अब कौन मांग रहा है? अब वो ब्लड मांगता है। हाँ, क्योंकि ब्लड ही आप हो। समझ आ रहा है? मन हमेशा आपके ब्लड ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। आप में जैसा ब्लड है, जिस तरीके का ब्लड ग्रुप है, उसी तरीके की आपकी मेंटेलिटी होती है। मन का संबंध ब्लड से जुड़ा हुआ रहता है। पूरे शरीर में क्या घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है। अगर आपका ब्लड प्योर है, टॉक्सिफाइड नहीं है, समझ आ रहा है, तो आपका मन भी प्योर है। और आपके मन में और आपके ब्लड में अगर टॉक्सिक मैटर घुले हुए हैं, समझ आ रहा है, तो फिर आपके मन में वो प्योरिटी आ नहीं सकती है। क्या करना पड़ेगा? अब इसका समाधान क्या है? अगर आप ये सोचो कि हम इस चीज का त्याग महाराज 1 महीने के लिए कर देते हैं, 1.5 महीने के लिए कर देते हैं, तो ये त्याग अगर आपके लिए इस रूप में हो कि 1 महीने के त्याग के बाद में मैं इसका फिर हमेशा के लिए त्याग कर दूंगा, अगर इस तरीके की आपने मानसिकता बनाना शुरू कर दी तो आपका मन जिस तरीके की मानसिकता बनाएगा, ब्लड में चेंज भी वैसा ही आएगा। समझ आ रहा है? ये दोनों चीजें सापेक्ष हैं। जैसे आपको द्रव्य के गुणों के बारे में कल बता रहा था, वैसे ही ब्लड का और मन का संबंध है। अगर ब्लड में वो चीज घुली हुई है तो मन उसमें घुल रहा है, तो ब्लड जैसा मांगेगा मन वैसा देगा, तो ब्लड के अनुसार वह मन अपनी काम करता रहेगा, है ना? अब 2 चीजों में से अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन तभी संभव है जब हम कोई जो ज्यादा एक्टिव है उस एक्टिव पर पहले हम कंट्रोल करें। ब्लड में और मन में कौन एक्टिव है? एक्टिव तो दोनों है, लेकिन उसमें भी ज्यादा कौन एक्टिव है?
तो ज्यादा मन एक्टिव है ना। तो उसका एक ही तरीका बनता है कि जब हम अपने मन को कंट्रोल करें, तो मन कंट्रोल करने के लिए जो हम अपने मन में संकल्प लेंगे, मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, तो वह संकल्प के माध्यम से जो मन के अंदर तरंगें बनेंगी, उसी तरंगों का घुलाव ब्लड में होगा और वह ब्लड फिर धीरे धीरे उसी तरीके का बन जाएगा जैसा मन के अंदर संकल्प होता है। एक तो तरीका यह है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने संकल्प लिया, मन ने तो संकल्प ले लिया, लेकिन ब्लड तो अभी पुराना घूम रहा है, जिसमें वो सारा नशा भरा हुआ है, और नसों में ही वो नशा रहता है, और नसों में ही सब ब्लड रहता है। समझ आ रहा है? नशा कहां होता है? नसों में ही भर जाता है। इसलिए जितने भी आप देखोगे सब स्मैक लगाने वाले, किसी भी तरीके का नशा करने वाले, सब नसों में ही इंजेक्शन लगाते रहते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये सब नशा कहां भर जाता है? नसों में भर गया। अब नसों में ही ब्लड है। जब आपका कोई ब्लड टेस्ट करता है कहां लगाता है? हड्डी में कि खाल में? वो नस में ही लगाता है। ब्लड में, ब्लड भी नसों में ही है, नशा भी नसों में ही है। समझ आ रहा है? इसलिए वो नशा नस नस में भर गया है और ब्लड के साथ भर गया है। अब उस नशे में जो ब्लड घूम रहा है, उसी में मेरा दिमाग घूम रहा है। नहीं समझ आ रहा? नशे में कौन घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है, और उसी के कारण से वो दिमाग घूम रहा है। अब दोनों में से हम क्या कंट्रोल पहले करें? तो सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले क्या करना? ये नशा मुझे नहीं करना, ठीक है। आपने मन से कहा, मन से सुन लिया, मन ने सुन लिया, लेकिन मन क्या करे? ब्लड में वो चीज घूम रही है, ब्लड वो मांग रहा है, अब मन कब तक रुके? तो ये जब दिक्कत सामने आती है, तो उसका तरीका ये होता है कि उस नशे के समय पर आपके लिए ये ध्यान में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक बहुत अच्छा विज्ञान आपको बता रहा हूं। विज्ञान कहता है हर व्यक्ति का ब्लड 15 दिन में प्योरीफाई होता रहता है। क्या सुन रहे हो? ये साइंस बता रहा है। 15 दिन में आपका ब्लड क्या होता है? चेंज हो जाता है। जो आज ब्लड है, 15 दिन बाद आपका पूरा ब्लड चेंज हो जाएगा। ब्लड हमेशा घूमता रहता है और उसमें चेंज होता रहता है। समझ आ रहा हो? प्योरीफाई होता रहता है वो। आपके अंदर आज जो ब्लड है, जिसमें जो टॉक्सिक मैटर भरा हुआ है, जिसमें जो नशा भरा हुआ है, उसको चेंज होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। देखो साइंस ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हो, चाहे वो स्मोकिंग की हो, चाहे ड्रिंकिंग की हो, चाहे वो नशा करने की हो, वह कोई भी आदत छोड़ने के लिए आपको 15 दिन तो रुकना पड़ेगा अपने ब्लड को चेंज करने के लिए। ये साइंस है। समझ में आ रहा है? अगर आप 15 दिन अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए, और 15 दिन अगर आप उस चीज के रहते हुए भी आप उससे अपने आप को अवॉइड कर पाए, तब जाकर के 16वें दिन आपका मन ब्लड के अनुसार कहेगा हां अब चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा। सुन रहे हो? अब दोनों में क्या हो गया? अब दोनों एक फ्लो में आ रहे हैं। सुन रहे हो? हो सकता है कि नया ब्लड बनने में भी आपको और 8 दिन लग जाएं, उसका सर्कुलेशन होने में और 15 दिन लग जाएं। नहीं समझ आ रहा है? जैसे जैसे आपका वह पुराना ब्लड साफ होगा, नया ब्लड आपके अंदर आएगा, और नए ब्लड का सर्कुलेशन जब आपके माइंड के साथ चलेगा, तब आपको कम से कम उतना प्रोसेस करने में 1 महीना लग जाएगा। समझ आ रहा है? 15 दिन तो सफाई करने में, और 15 दिन उस नए ब्लड का फुल अच्छा सर्कुलेशन करके उस तरीके की वेव्स माइंड के अंदर आने में। अब इतने दिन तक मन को क्या करना है? कंट्रोल तो मन को रखना है, क्योंकि ब्लड के अनुसार मन मांग रहा है, तो हमें मन से पहले कहना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड तो बाद में बनेगा, पहले मन से कहना पड़ेगा तू तो रुक पहले। समझ आ रहा है? जब ये रुकेगा तब क्या होगा? उस ब्लड की हम सफाई कर पाएंगे, है ना। अशुभ को रोकेंगे तब शुभ आएगा,
और रोकने में भी 15 दिन लगेंगे, फिर आने में भी 15 दिन लगेंगे, और फिर फ्लो में आएगी गाड़ी 1 महीने बाद। समझ आ रहा है? हाँ, कम से कम 40 दिन समझ लो, अब ज्यादा मत बढ़ाओ, 1 ही महीना बहुत है। अगर व्यक्ति अपने मन में कोई चेंज लाना चाहता है, अपने जीवन में किसी तरीके की बुरी आदतों पर कंट्रोल करना चाहता है, तो उसे इसी तरीके का यम लेकर के प्रशम भाव अपनाना पड़ेगा। शांति, प्रशम माने क्या है? शांति। अब शांति की वाइब्रेशन अपने मन में लाना है। ब्लड तो मांग रहा है, हुड़क चढ़ती है भीतर से, जिसको आदत पड़ जाती है उसे भीतर से ऐसा चढ़ता है नशा, धुआं, और भीतर उसका मन ऐसा बेचैन होता है कि जो चीज उसे चाहिए वो अगर ना मिले तो उसका किसी में मन नहीं लगता। समझ आ रहा है? किसी में मन नहीं लगता, यहां तक कि उसे 2 रोटी खाने में भी मन ना लगे, ये भी हो सकता है। हाँ, उसके साथ तो वो 4 रोटी खा लेता था, समझ आ रहा था, दिन भर काम करता था, लेकिन जो चीज रोक दी गई उसकी, वो अगर उसकी आदत में घुली हुई है, वो अगर ना मिले तो फिर वो 2 रोटी भी ना खा पाए, कहो उसको भूख भी ना लगे, और किसी किसी को अगर खाना भी हो जाए तो सुबह सुबह उनके लिए प्रेशर नहीं बनता है, आदत पड़ी है। समझ में आ रहा है? क्यों? अब इस आदत को समझ करके अगर इसका विज्ञान समझोगे तो इस आदत पर कंट्रोल पालोगे, है ना? विज्ञान क्या है? यम नियम बुरे नहीं है, बुरे आपने बना दिए। जिन दार्शनिकों ने निंदा की वो आपकी इस प्रवृत्ति के कारण से की कि आपने जो 1 महीने का संकल्प लिया वो इस कारण से लिया कि मैं 1 महीने के बाद में इसका सेवन फिर करूंगा। यह प्रवृत्ति गलत है। अगर आपने उस चीज को इस तरीके से छोड़ने का मन लिया कि मैं 1 महीने के बाद इससे पूर्णतया मुक्त हो जाऊंगा, बस 1 महीने की मुझे संकल्प शक्ति दे दो, 1 महीने मुझे इस चीज से बचा लो, अगर आप अपने मन में यह साहस कर लोगे तो आप कोई बुरी आदतों को छोड़ पाओ। 1 महीने जो भी तड़फन हो वो आपको सहन करना है। समझ आ रहा है? भूख ना लगे कोई बात नहीं, कब तक नहीं लगेगी? 1 दिन नहीं लगेगी, दूसरे दिन तो लगेगी, जितनी लगेगी उतनी लेना है। भूख और कुछ चाह रही है, प्यास और कुछ चाह रही है, और कुछ नहीं देना है, जो देने योग्य है वही देना है। बड़े बड़े ड्रिंकर भी अगर कभी अपने आप को इस ड्रिंकिंग से बचा पाएंगे तो उनके लिए इसी तरीके का ज्ञान मन में होगा, तभी वो अपने अंदर 1 महीने का अगर संकल्प ले लेंगे तो उनके लिए यह संभव हो पाएगा कि वो हमेशा के लिए इससे अपने आप को बचा पाए। लेकिन वो 1 महीना इस रूप में नहीं होना चाहिए, हाँ, कि महाराज आपके सामने 1 महीने का नियम ले ले रहा हूं क्योंकि तो आपको मालूम है कि 1 महीने बाद महाराज को जाना है। समझ आ रहा है ना? वो भावना नहीं। भावना क्या होनी चाहिए? 1 महीने के बाद तो हमें फिर इससे पूरा जीवन पर्यंत के लिए मुक्ति लेने का भाव आ जाएगा। इस भावना से जो नियम लिया जाता है तो वह नियम उसके लिए यम का काम कर जाता है, और वो यम ही उसको प्रशम भाव देगा। शांति कहां से आएगी? नियम से ही आएगी, इसी यम से शांति आएगी। अब देखो, यम का संबंध प्रशम से है। अगर आपने मन में संकल्प लिया है मुझे ऐसा नहीं करना है, तो फिर आपको मन को शांत करना है। मन अगर कभी कभार करे उस चीज को लेने का तो भी आपको शांत करना है। शांत हो जा। कैसे शांत हो जा? इसको इस समय पर जिस चीज के लिए मन लग रहा है, चलो इसके लिए कोई दूसरे काम में लगा देते हैं। समझ आ रहा है? या चीज को भुलावे में डालने के लिए कोई दूसरा और उपाय करने लग जाते हैं, लेकिन जिसकी आदत पड़ी है वो नहीं देना। समझ आ रहा है? बहुत सी चीजों के बहुत से सब्स्टिट्यूट होते हैं। समझ आ रहा है? आपको अगर तंबाकू का शौक है उसका भी दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है, ड्रिंकिंग का शौक है उसका भी सब्स्टिट्यूट होता है, हर चीज का होता है। आप कोई दूसरी चीज अपनाने की कोशिश करो, अगर आपको नशे की आदत पड़ी है तो उसका भी सब्स्टिट्यूट होता है। समझ आ रहा है? आपके लिए आदत पड़ी है, उस आदत को बदलने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको तंबाकू खाने का शौक है, सुन रहे हो, आप उससे अपने आप को बचाना चाहते हो,
तो आप एक ऐसा गुटखा बनाओ जो मैं बता रहा हूं। हाँ, गुटखा वो भी गुटखा ही है। गुटखा का मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है? मैं बताऊं, सबको सुनना है, सबको बनाना है ना। और जिन पत्नियों को अपने पति के लिए ये आदत छुड़ाना है, उनके लिए अपने पति की जेब में वो पुराना वाला गुटखा निकाल करके ये वाला गुटखा रख देना है। समझ में आ रहा है? देखो वो कैसे बनता है। थोड़ी तो लो आप, क्या बोलते हैं उसको, सौंफ। समझ आ रहा है ना? थोड़ी सी सौंफ लो, और सौंफ जितनी लो, आधा चम्मच, उससे ज्यादा उसमें थोड़ी डालो अजवाइन। समझ आ रहा है? सौंफ पे आधा चम्मच सौंफ हो तो 1 चम्मच लगभग अजवाइन डालो उसमें, है ना। उसके साथ उसमें थोड़ा सा हल्का सा उसमें नमक डालो, हा? थोड़ा सा उसके अंदर पेपरमेंट डालो, थोड़ा सा उसके अंदर लवंग डालो। समझ आ रहा है? लौंग, हाँ। और इन सबको क्या करो, एक तवे पर जो है थोड़ा सा तल लो। तलना तो घी तेल में हो जाएगा, अकोर लो, क्या बोलते हो उसको, सेक लो, हाँ। है ना, हाँ। थोड़ा सा उसको चला लो तवे के ऊपर, है ना, गरम कर लो। और ऐसा करने के बाद फिर उसका चूर्ण बना लो, है ना। अगर सामने वाला मतलब गुटखा ही खाना चाहता है तो उसको वैसे के रूप में भी दे सकते हो, है ना। और फिर उसमें थोड़ा सा नींबू की 2 बूंद मिलाओ, है ना। आपके लिए ये जो गुटखा बनेगा, बढ़िया जायकेदार गुटखा बनेगा। और आप इसका अगर स्वाद लेंगे, आपके लिए आदत पड़ी हुई मुंह में कुछ चलना चाहिए। जो तंबाकू खाते हैं उनके लिए क्या, मुंह में कुछ चलना चाहिए, तो उन्हें इस आदत के लिए उनके मुंह में ये रख दो। समझ आ रहा है? इससे क्या होगा कि जो इसकी लार उनके अंदर जाएगी, जो टॉक्सिक मैटर इनके अंदर पैदा हो गया है, वो भी इसके माध्यम से उसका प्योरिफिकेशन होगा। समझ आ रहा है? और ये गुटखा खा करके वो अपनी उस गुटखे की आदत को छोड़ सकता है। सुन रहे हो? जो नस्य करते हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट बता रहा हूं, सुनेंगे? देखो, एक पाउडर होता है जिसे बोला जाता है दालचीनी का पाउडर। समझ आ रहा है? वो दालचीनी का पाउडर, और उसमें भी ये अजवाइन जो होती है, अजवाइन और लौंग, इनका जो है एक तेल भी आता है, एक मतलब तेल इनका ऑयल भी आता है, वो जो है उसमें थोड़ा सा डाला जाए। समझ आ रहा है? बिल्कुल बारीक पीस लो उसको, और उसमें इस तरीके की उसमें फ्लेवर डालो, इसमें ऑयल डाल लो, और इन तीनों चीजों को मिलाकर के आप इसका नस्य करना शुरू करो। जिनको मंजन करने की आदत है वो इन तीनों चीजों को मिलाकर के मंजन करें। समझ आ रहा है? ऑयल ना मिले तो आप लौंग का चूरा बिल्कुल बारीक पीस लो, खूब अच्छे ढंग से पीस लो, अच्छे ढंग से कूट लो उसको, बढ़िया। समझ आ रहा है? कौन कौन सी? अजवाइन, दालचीनी और लौंग, इनको खूब बारीक पीस लो, बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट बना लो, बढ़िया। समझ आ रहा है? और फिर इससे आप जो है, जब आपके लिए क्या बोलते हुड़क लगे है, तब उस समय पर आप इसको करना शुरू करो। आपको ये आदत अपनानी पड़ेगी। कब तक? कम से कम 15 दिन, और संयम रखना पड़ेगा अधिक से अधिक, कम से आपको 1 महीने। समझ आ रहा है? तब ये आदत आपकी छूटेगी। क्या? हाँ, जो सब करते हैं दुनिया में, जो दुनिया में चीजें हैं सबका उपयोग करने वाले सब लोग होते हैं। समझ आ रहा है? और इस तरह से जो व्यक्ति करने लग जाता है, दूसरा उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, जो किसी भी तरीके का नशा करते हैं उन्हें जो है सेब का जूस पीना चाहिए। कौन सा? हाँ। और एक जो गिलोय सत्व होता है, समझ आ रहा है, वह गिलोय सत्व का भी उन्हें सेवन करना चाहिए। ये चीजों का आप सेवन करोगे तो आपका जो है, जो आदत है वो भी छूटेगी, और जो रक्त शुद्धि है वो भी होगी। समझ आ रहा है?
ऐसी इन चीजों को अपना करके आप 15 से दिन से लेकर के 1 महीने के बीच में इन चीजों से आप अपने को मुक्त कर सकते हो। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करना शुरू करो। है? हाँ, इस तरीके की आप प्रैक्टिस करो कि आप इस तरीके के नशों को छोड़ पाओ, है ना। और ये अगर आप करोगे तो आपके धीरे धीरे अपने आप आपका ही ब्लड जब सही हो जाएगा तो फिर आपका माइंड भी बिल्कुल सही कर देगा वो। समझ आ रहा है? क्योंकि ब्लड का माइंड के साथ में संबंध है। ब्लड सही हो जाएगा फिर माइंड बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा और फिर आपका वह नियम शांत भाव के साथ हमेशा उस नदी के फ्लो की तरह हमेशा चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? संकल्प आपको कम से कम 1 महीने का तो करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आपके पेट में दर्द हो, चाहे आपको नींद ना आए। आप ये सोच लो, आखिर पेट में दर्द इसकी वजह से है तो ये इसलिए है कि जिस चीज को हम दे रहे थे उस चीज की आदत थी उस पेट को, अब वो आदत नहीं मिल रही है इसलिए दर्द हो रहा है। तो वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। नींद क्यों नहीं आ रही है? आदत पड़ी थी उसके कारण से कि उसी को पी करके नींद आती थी, अब उसको छोड़ दिया है तो नींद आएगी। नींद आके जाएगी कहां? थकोगे तो नींद भी आएगी, भूख लगेगी तो भोजन की इच्छा भी होगी, भोजन भी करोगे, सब करोगे। 1-2 दिन जो परेशानी होती है उसको सहन करने के लिए पहले मन बनाओ। समझ आ रहा है? 2-4 दिन परेशानी होगी, उसको सहन कर लोगे तो फिर धीरे धीरे अपने आप वह गाड़ी रूटीन पे आ जाएगी। पटरी से गाड़ी बहुत दूर तक उतर करके चली गई है, उसे पटरी पे लाने के लिए बड़े बड़े जैक लगाने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? तो आप लोग इस तरह से अपने अशुभ को शुभ में लाने की कोशिश करोगे, तब क्या होगा? यम आ गया, प्रशम आ गया। प्रशम माने अब शांति होगी मन को, उसके बिना भी मन शांत है, ये प्रशम। फिर जो आएगा उससे एक निर्वेद आएगा। निर्वेद माने वैराग्य। ये किससे शुरू हुआ? यम से ही शुरू हुआ सब कुछ। समझ आ रहा है? यम से ही शांति है, यम से ही अब आएगा क्या? वैराग्य। वैराग्य मतलब अब उस चीज से आपको हमेशा के लिए विरक्ति हो गई। समझ आ रहा है? जब उस चीज से विरक्ति हो जाएगी तब आपके लिए आएगा तत्व चिंतन, है ना। फिर आप सोचोगे देखो कितना बढ़िया तरीका था, कितने दिनों से परेशान था मैं, अब इस परेशानी से अपने आप को बचा पाया। ये दुनिया के लोग अभी भी इसी परेशानी में पड़े हुए हैं, इनकी भी परेशानी दूर की जाए। तो आपके लिए उसके बारे में जो चिंतन बनेगा उसी का नाम है तत्व चिंतन। अब आप तत्व की बात सोच रहे हो। समझ में आ रहा है? बस यही चीजें हैं, यम, प्रशम, निर्वेद और तत्व का चिंतन। ये सब आपके अंदर आने लगेगा तो अशुभ छूट जाएगा, शुभ आ जाएगा। जैसे ये एक उदाहरण देकर के आपको समझाया है अशुभ से शुभ की बात, ऐसे ही जिस जिस विषय में अशुभ है उसको छोड़ करके शुभ जो आता है वो इसी तरीके से आता है। समझ आ रहा है? हमेशा अशुभ का चिंतन चला ही करता है गृहस्थ का। समझ आ रहा है? चाहे वो अपने परिवार को लेकर के हो, चाहे वो अपने आदतों को लेकर के हो, चाहे वो अपने व्यापार को लेकर के हो, वो हमेशा इसी संकल्प में रहता है कि यह जो मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह संकल्प उसका बढ़ता चला जाए। वो इस संकल्प में ही रहता है कि यह संकल्प उसका बढ़ता चला जाए। नहीं समझ में आया? क्या संकल्प होता है गृहस्थ का? जो उसका पर पदार्थों से मेरापन है, परिवार, व्यापार, धन, आदतें, उन सब से उसका वह संकल्प बढ़ता चला जाए, बस यही उसका संकल्प रहता है। और इसी संकल्प के कारण से उसके अंदर ये शुभ संकल्प आ नहीं पाते। तो बहुत सारे शुभ के दरवाजे खोलने के लिए इन सब अशुभ के दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है? ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम् निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्।
आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में आश्रव भावना का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि दो प्रकार के आश्रव होते हैं, एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। ये दोनों ही प्रकार के आश्रव मन के माध्यम से होते हैं और इस आश्रव को रोकने के लिए भी मन को रोकना होता है। इसलिए इस अशुभ आश्रव को रोकने के लिए कैसा मन चलता रहता है ये भी बताया जाना है, और इस अशुभ आश्रव को रोकने के बाद जो शुभ मन होता है वो कैसा होता है ये भी बताया जाना है। दो प्रकार के मन बताए जाने हैं, एक मन से अशुभ और एक मन से शुभ होता है। संक्षेप में यहाँ पर श्लोक आ रहा है 4 नंबर का, कसाय दहनोद्दीप्तम विषयैर्व्याकुलीकृतं संचिनोति ततः कर्म जन्म संबंध सूचकम। कहा जा रहा है कि यह जीव अनेक जन्मों के बंधों को बढ़ाने वाले कर्मों का संचय करता है अशुभ मन के माध्यम से, और जब मन के अंदर इस तरह की अशुभता आती है तो उसका मन व्याकुल होता है। और व्याकुल किससे होता है तो बताया जा रहा है 5 इंद्रियों के विषयों से व्याकुल होता है। अशुभ मन की पहचान क्या है? 5 इंद्रियों के विषयों से मन के अंदर व्याकुलता होना। व्याकुलता तो जानते हैं, क्या बोलेंगे आप? बेचैनी। कोई बेचैनी भी ना समझे तो परेशानी, मन की परेशानी, मन की चिंता, मन की आकुलता, मन की बेचैनी, मन के अंदर एक एंजाइटी, ये समझ में आ जाता है। तो ये जब विषयों के लिए व्याकुल हो, विषय माने जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, वो पांचों ही इंद्रियां कुछ ना कुछ विषय चाहती रहती हैं, और उसके लिए यदि मन में आकुलता पड़ी हो, मन ये कहे स्पर्श के माध्यम से ऐसा स्पर्श मिलना चाहिए, रसना के माध्यम से इस तरह का रस मिलना चाहिए, इस तरह के व्यंजन मिलना चाहिए, घ्राण के माध्यम से ऐसी ऐसी परफ्यूम होनी चाहिए, चक्षु के माध्यम से इस तरीके के, है ना, चित्र होने चाहिए, इस तरीके की पिक्चर होनी चाहिए, और कर्ण के माध्यम से ऐसे सॉन्ग होने चाहिए। जो मन कहे ऐसे का मतलब जिसका मन जैसा कहे वैसा समझ लेना, क्योंकि सबका मन अपना अपना है, इसलिए ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया। तो जिसका मन इन 5 इंद्रियों के इन विषयों में आकुलित रहता है, मुझे ये गाने सुनना है, मुझे इस तरह की पिक्चर देखना है, मुझे इस तरह के व्यंजन लेना है, मुझे इस तरह का स्पर्श का अनुभव करना है, इस तरह से जो मन के अंदर व्याकुलता होती है, वो व्याकुलता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मन का दुख होता है। मन की बेचैनी होती है, मन की परेशानी होती है। और ये जो मन की परेशानी है, तो ये मन में भी कहाँ से आई? सुन रहे हो? एक तो मन है, और वह मन इंद्रियों के माध्यम से इन चीजों को चाह रहा है, तो इंद्रियां भी उसी तरह से क्रिया करने लग जाती हैं जैसा मन चाहता है। लेकिन आचार्य यहाँ कहते हैं कि मन के पीछे भी कोई मन को भी भाव देने वाला, या मन के अंदर भी इस तरह की एक इच्छा उत्पन्न करने वाली कोई चीज है, जिसके कारण से मन में इस तरह की व्याकुलता आती है। और उसका संबंध पहले हमारी आत्मा से जुड़ता है, उसके बाद में मन में वो चीज आती है, और तब जाकर के वो बाहर मैनिफेस्ट होती है।
तो इस तरह की जो ये प्रक्रिया पूरी बनी हुई है, इस प्रक्रिया में जो मन का जुड़ाव है, वो मन का जुड़ाव ही उसके लिए अशुभ आश्रव करने वाला हो जाता है। बाहर की चीज तो आपको पता पड़ गई कि बाहर जब मन दौड़ेगा तो इंद्रियों के विषयों की इच्छा की वह आकुलता रखेगा। मुझे 5 इंद्रिय संबंधी ही उसके अंदर बस इच्छा होती है मन के अंदर। जिसका मन संस्कारित है, उस संस्कारित मन में क्या इच्छा होगी? 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा होगी। संस्कारित समझ रहा? मन संस्कारित है। संस्कार का मतलब क्या होता है? जो पहले से मन ने सीखा है, मन के ऊपर संस्कार पड़े हैं, वो मन संस्कारित मन कहलाता है। और उस मन को बिना शिक्षा दिए हुए ही इस तरह के संस्कार उसके अंदर हैं कि वह इन 5 इंद्रियों के विषयों के लिए वह दौड़ता है, आकुलित होता है। तो ये तो हमें बाहर दिखाई दे रहा है कि मन का ये काम बाहर है, लेकिन ये भीतर जहां से शुरू होता है उसके लिए आचार्य कहते हैं कसाय दहनोद्दीप्तम। वही मन इस तरह से विषयों के लिए आकुलित होगा जिसमें कसाय की अग्नि जल रही हो। कसाय की अग्नि से जिसमें दीप्तपना आ गया हो और जिसके अंदर कसाय का यह भाव होगा, वही जो है इंद्रिय के विषयों में दौड़ेगा। तो मन तो बीच में है, भीतर तो कसाय की अग्नि है और बाहर विषयों की अग्नि है और मन बीच में है। और मन जो है उन विषयों की अग्नि को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सहारा लेता है और इंद्रियों के सहारे अपनी उस अग्नि को थोड़ा सा सेकता भी है और ठंडा भी करता है। नहीं समझ आ रहा? मन बेचारा क्या करे? उसके अंदर भी आग लग रही है और बाहर भी आग जल रही है, वो तो बीच में है ना? दुनिया का बाजार देखो, दुनिया का तमाशा देखो, दुनिया के हाल देखो। 5 इंद्रिय के विषयों से दुनिया का संसार सजा हुआ है, भरा हुआ है। तो मन क्या करे? देखने के लिए इंद्रियां मिली, सुनने के लिए हमें सब कान आदि मिले, तो सुनना तो पड़ेगा ही। और जो बाहर से आ रहा है वही सुना जाता है, भीतर को कौन सुनेगा? तो बाहर से जो दिखने में आ रहा है, बाहर से जो सुनने में आ रहा है, बाहर से जो चीजें हमारे पास में आ रही हैं, मन उसी को ग्रहण करने की एक लालसा रखता है। और उस लालसा के पीछे उसे जो फोर्स मिलता है वो मिलता है कसाय के कारण से। तो अंतरंग में कसाय है, इसलिए वह मन बाहर की उन इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने के लिए लालायित हो जाता है। अगर ये पूरा सिस्टम हम ध्यान में रखें तो हमें ये समझ में आने लगेगा कि इस मन के अंदर इतनी बड़ी बीमारी यदि है भी है तो वह बीमारी बाहर के कारणों से नहीं है, बीमारी हमारे भीतर की कसाय के कारण से। कसाय में जितनी तीव्रता होगी मन बाहर उतना ही ज्यादा दौड़ेगा, और कसाय में मंदता होगी तो मन उतना ही बाहर रहकर के भी शांत रहेगा। भीतर से बाहर की दौड़ जो लगती है वो क्यों लगती है? जब भीतर से कोई प्रेरित कर रहा होता है, भीतर से कोई उसे बाहर जाने के लिए एक भीतर से कोई फोर्स दे रहा होता है, तब जाकर के वह व्यक्ति अपने अंतरंग को छोड़ करके बाहर की यात्रा पर निकलता है। और उस बाहर पहुंच करके फिर वह जो भी चीजें देखता है, जो भी उसके सामने संसार की वस्तुएं आती हैं, वह उनको ग्रहण करके ही अपने अंदर ये समझता है कि इससे हमको शांति मिल रही है। और शांति तो इसलिए मिलती है क्योंकि अगर अग्नि है तो अग्नि के लिए शांति का भाव कैसे आएगा? जब वह अग्नि के अनुसार उसकी कुछ पूर्ति हो जाए। क्या समझ आ रहा है? अग्नि में अगर हम शांति लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? उसमें हम कोई विषय वस्तु डाल देंगे तो क्या होगा? उस अग्नि के लिए कुछ शांति मिलेगी। किस बात की? इस बात की कि ये अग्नि कुछ मांग रही थी, इसको कुछ मिल गया। समझ आ रहा? लेकिन जो चीज हमने उसमें डाली उससे
वह अग्नि और भड़क गई, भभक गई, ये हमें बाद में पता पड़ता है। पहले तो क्या पता होता है कि जो अग्नि में हमने चीज डाली वो तो हमें अग्नि की जरूरत थी, अग्नि जल रही है तो उसमें कुछ दो उसको, तो दे दिया। अब देने के बाद ये नहीं पता था कि ये और ज्यादा भभक जाएगी, और ज्यादा भड़क जाएगी। तो जब और हो गई तो वो अग्नि और तीव्र हो गई, और तीव्र हो गई तो फिर उसके लिए और ज्यादा सामग्री ला करके दो। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।